जी। अच्छा, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने डिस्कस किया था मेरे साथ। जी, मई जून 2021 एग्जैक्टली। वी दे आर हम्म। क्वाइट द सेम। आप हर पेपर में देखोगे ना, ये हमने डिस्कस नहीं किया था। इट वाज जस्ट लाइक दिस वन। जी जी जी, हम लोगों ने इस टाइप जी। का क्वेश्चन सो डिस्कस किया था। क्वेश्चन वन, वी कैन इग्नोर इट, इज इट फाइन? और यू वांट डिस्कस? जी। नहीं नहीं, हम लोग कर लेते हैं इग्नोर। हम कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। Complete the following table by giving the appropriate data type in each case. Now, today I want you to tell me because you're not सिर्फ confident. फर्स्ट वाला स्ट्रिंग है। ठीक है। सेकंड इंटीजर है। अच्छा। थर्ड बूलियन नाउ है। देखो, why is it a string? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, व्हाई इज इट अ स्ट्रिंग? यस। क्योंकि अल्फाबेट्स हैं और ये इन्वर्टेड कॉमास में है। वेरी गुड, इनफ। नेक्स्ट। अच्छा। इंडेक्स। ऑब्वियसली तो इंटीजर है, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। मॉडिफाइड। जी। बूलियन। वेरी गुड। एंड हॉलरे। इसे इसका क्या होगा? ये जो डेट्स लिखी होती हैं इसका क्या होगा? तो डेट है ना। डेट एंड टाइम, इज इट डेट टाइप? डेट। अच्छा, जी जी। तो हाँ मैं बस ये। यहाँ पे डेट लिख दूँ? अच्छा, नो प्रॉब्लम, ये देखो। जी। देर शुड बी नो एम्बिग्विटी इन दिस, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट। डेटाबेस में लगता है आपको थोड़ा, आप लैग करते हो, तो आप हमेशा डेटाबेस में ना, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो। जी। है ना। डेटाबेस थोड़ी सी जी, ये देखो ना। क्रिटिकल लगती है। इसमें आई हैव द फॉलोइंग डेटा टाइप्स अवेलेबल। टेक्स्ट होता है, डेट एंड टाइम। ये सारे आपके डेटा टाइप्स हैं। जी। गेट माय पॉइंट? यस नो इज अच्छा। बुलियन, करेंसी, डेट टाइम, नंबर। ठीक है, गेट द पॉइंट। ओके। जी सर। ठीक तो है। डेट टाइम इज वन ऑफ them. To part 2, evaluate each expression in the following table by using the initial data values shown in part 2. So modified or index is greater than 100. तो Modified, इधर modified is false, or index is greater than 100. तो यहाँ पर हमें बेसिकली करना क्या है? आपने बताना है। अच्छा, modified is what? It's false. मॉडिफाइड, ये बूलियन जी। ट्रू और फॉल्स। false false नहीं है? Is it not false? अच्छा, इट इज फॉल्स। Yes. And जी। index value, is it greater than 100? नहीं, इट इज So इक्वल it एंड 100। then you have is false, and false will be false. Yes or no? अच्छा, सही है जी, ठीक है। Yes or no? जी सर। Get my point? Okay, sorry. यस। And then you have his length, student, and name. So we have to find the length of student and name. So student, okay, fine, will be joined by this, which is concatenate, and name is Catherine. Okay, जी। so you tell me. तो इनकी लेंथ बतानी है बस। जी, length बतानी है। अच्छा, स्टूडेंट में 367। और ये कोलन का क्या करेंगे? कोलन को काउंट करेंगे? नहीं, कॉलम काउंट करेंगे, इट्स करेक्टर। ऑल राइट। और कैथरीन में 369। तो 8 + 9 = 17। 17 होगा इसका आंसर। नो माय डियर, 18। स्पेस भी है। 18। अच्छा जी, स्पेस भी है। ऑल जी, राइट। प्लीज बी वेरी विजिलेंट। जी। मैं ठीक रिमेंबर, है। मैंने कहा हुआ है स्पेस इज ऑल्सो करेक्टर। रिमेंबर, बिल्कुल। स्पेस इज a जी सर। character. Okay, get my point? यस। जी। Okay, fine. int index plus 2.9. Okay, what is इंडेक्स index? Index 100, 102.9। 100. 2.9। No, my dear, int है, और मैंने int डिस्कस किया था आपके साथ। What does int do? मैंने एक्सेल में डिस्कस किया था आपके साथ, राहुल। जी, आपने किया था। जी, तो वी हैव 100 जी। प्लस 2.9, ओके, विच इज 100। क्या हो गया? 1029। 1029, ठीक है, 2.9। जी। 102.9। जब int यूज करेंगे इसमें, तो इट विल ऑलवेज राउंड डाउन, इट विल बिकम 102। अच्छा जी 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 जी, यस।
याद Yes आ or no? गया So it will सर। be अच्छा 102. ये INT stands for what? Integer. Integer, all right। Integer always rounds down. याद रखना है। सही है, ठीक है सर। Integer always rounds down. जी। याद रहेगा? जी सर। ठीक है। ठीक है। I want you to be more confident in this paper. ठीक है। आपका जो है ना ये डर ही निकलना पड़ेगा। Okay. Mid name जी one सर। three. Mid name one three क्या है? So mid name मिड name में क्या नेम है? वन। Yes. अच्छा, So how does नेम का जो फर्स्ट वाला कैरेक्टर और थर्ड वाला कैरेक्टर yes 0 से स्टार्ट करेंगे, ए फर्स्ट है। जी नहीं ये अरे नहीं है। सो इसमें डोंट हैव टू वरी वो अरेज में होता है। जीरो तो ये वन से स्टार्ट होगा। सी से लेके टी तक हम लोग करेंगे। हाँ दिस इज अ कैट, स्ट्रिंग। कैट CAT। एग्जैक्टली कैट वेल डन। ठीक हो गया। ठीक है। जी सर। तो ये क्वेश्चन अगर लेफ्ट एंड राइट का है वो भी हैंडल कर लोगे राइट। लेफ्ट राइट का पता है ना। जी सर। जी ठीक है। जी जी जी। Each Sudoku statement the following table contains an example of selection, assignment, or iteration. So technically, index plus one is assignment because we are assigning. Yes or no? Agree with me. बिल्कुल। जी। If modified is equals to true, then if जहां भी होगा, it's always selection. Get the point? If then, ऑल if राइट। then, ठीक। and जी। while. So and while basically is a part of what? And while is a part of while. Yes or no? And while बिल्कुल is iteration. While this सर। happens, keep on doing this. Yes or no? Loop नहीं होता. While loop, do while loop, until, for. ये जी किस में जी आते हैं? बिल्कुल। इटरेशन में आते हैं कि नहीं आते? अच्छा, आते हैं। इटरेशन, इटरेशन Iteration बेसिकली means है to क्या? reiterate. कहते नहीं? Can you reiterate what you said? So I repeat again. अच्छा, ऑल राइट। It's from that. Okay, reiterate. सही। ठीक है, ठीक है। बार बार करना। और प्रोग्रामिंग में बार बार किस तरह करते हैं? Using loops. So and while जी is part of बिल्कुल। iteration or not? बिल्कुल सर, इसके और एग्जांपल्स क्या होंगे इटरेशन बता रहा के? हूँ। इसके और एग्जाम्पल में आपके पास आएगा आपका रिपीट आ जाएगा। ठीक है, आपका फॉर आ जाएगा। ओके, रिपीट ठीक है। अंटिल आ जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। ये आ जाएंगे रिपीट फॉर समझ गया। अंटिल। ठीक है। जी। राइट, इसमें सॉरी इसमें डू भी आ जाएगा। डू डू दिस। सो डू अंटिल फॉर रिपीट एंड वाइल। सही। ये सारे लूप है ना। ठीक है। जी ठीक हो। बिल्कुल। ठीक है। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम हमने डिस्कस किया इफ यू रिमेंबर। यस और नो? स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, जी इसको एक अभी दफा डिस्कस कर लेते हैं। रिवाइज कर लेते हैं। स्टेट ट्रांजिशन बेटा जी। सिंपल ही होता है डिफरेंट स्टेट्स। like lock unlock हम डिस्कस किया। रिमेंबर देयर वाज एक लॉक एग्जांपल थी। यू हैव 23 कोड्स 7 8 9 बुक में से। so if you enter the right number it will say state. Let's look at this. इसमें क्या होता है? ये होती है आपकी इनिशियल स्टेट। लो लेवल डिटेक्शन एक्टिवेट पंप। तो उसके बाद ये स्टेट आएगी, ये इसकी सब स्टेट है। फिर ये नेक्स्ट स्टेट है। ठीक है, टेक्निकली हाँ, दिस इज योर फाइनल स्टेट। ठीक है। Okay, the ठीक different है। states. Complete the table with reference to diagram. The number of transitions that result in different states. How many transitions are there? 3 ट्रांजिशंस। Very good. There are three: S1, S2, and S3. Okay. The number of ठीक है। transitions with associated output. इसका क्या आंसर होगा? हाँ इसका क्या मतलब होगा? देखो, S1 की आउटपुट है S2। जी, और यस और S2 की S3। और S2 की ए आउटपुट है S3। लेकिन मगर S1 की भी आउटपुट S3 है। S1 की भी S3 है। तो टेक्निकली आउटपुट तो दो ही है ना। जी, S2 और S3। यस और नो? गेट माई पॉइंट? जी। ये थोड़ा ट्रिकी था अच्छा, ठीक मगर है, दो है। सही। क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है। द लेबल दैट शुड रिप्लेस एक्स। जी क्या होगा? लेबल,
क्या होगा, मैं समझा नहीं। व्हाट शुड कम इंस्टेड ऑफ एक्स? एक्स क्या हो रहा है? कौन सी स्टेट है, क्या हो रहा है? असाइनमेंट। असाइनमेंट की बजाय बेटर है आपको स्टार्ट। स्टार्ट। अच्छा, स्टार्ट डिड क्रॉस माई माइंड। स्टार्ट, बिगिन, स्टार्ट। समझ गया। ठीक है। द जी। फाइनल और हॉल्टिंग हॉल्टिंग स्टेट। स्टेट, तो ये S3 हो जाएगा। वेरी गुड, S3। बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। सही है। जी। ठीक है। अच्छा सर, S2 का जो डायग्राम में जो S2 के साथ एक और छोटा सा राइट साइड पे लो लेवल जी, डिटेक्टेड। उसी के अंदर प्योर स्टेट होगी ना सेक्शन। अच्छा। अगर क्वेश्चन होता ना लोअर टेक्ट कितने हैं, तो वो एक ही है। सम ठीक है। स्टेट हैव देयर ओन सब स्टेट्स। ऑल राइट। राइट। ये वो टेक जी, कर रहा है। ठीक है। समझ गया। ये जी अच्छा। सर। नोट, आप ये बुक प्लीज नोट डाउन कर लो। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बुक में से आप रिवाइज कर रहे हो, प्लीज नोट इट डाउन। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। प्लीज नोट इट डाउन। यस आई एम। ठीक है, जस्ट अ क्योंकि सेकंड। तुम्हें थोड़ी कंफ्यूजन थी, तुम्हें यू आर नॉट लाइक श्योर अबाउट इट। तो जी यू हैव टू बिल्कुल। गेट क्लैरिफाइड। ठीक है। और जी अगले सर। क्लास में मुझे बताओगे कि सर मैंने बुक से पढ़ा है, मुझे समझ आया कि नहीं आया। ऑल राइट। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। द करंट स्टेट इज S1। ठीक हो गया। तो द फॉलोइंग इनपुट अकर्स लो लेवल टेक्टेड वगैरह। ठीक है। लो लेवल, लो लेवल, लो लेवल और लो लेवल। ठीक है। गिव द नंबर ऑफ आउटपुट्स एंड द करंट स्टेट। जी। द करंट स्टेट Number of इज outputs and the current state. S1. The following input occurs: low level detected, low level detected, low level detected. ठीक है। Give the number of outputs and the current state. Number of outputs. Number of outputs. हम्म। uh, फिर आउटपुट, ये इसकी आउटपुट एक ही होगी, जस्ट बी वन। क्योंकि आप अच्छा। इसको जितनी बार कॉल करोगे, इसकी आउटपुट वो एक ही तरह दे रहा है। आउटपुट मतलब वो किस स्टेट पे जा रहा है, वो इसी स्टेट पे जा रहा है ना, S2 की तरफ जी से जा रहा है ना। यस और नो? बिल्कुल। अच्छा। नहीं, सॉरी सॉरी, द करंट स्टेट इज S1, low level detected. There is number of outputs and the current state. The current state is S1, तो अच्छा, लो लेवल आउटपुट S1 से लेके दी S1, S2 की S1 तरफ। की है ना। हाँ, तो एक ही होगी जी। वो एक ही होगी, क्योंकि बार बार वो जो कॉल करेगा तो एक वो इधर ही कॉल करेगा ना। और इसकी इसकी यानी जो कि है इसके पास कोई लूप वगैरह नहीं बना हुआ, इसलिए 1 होगी। है नहीं, मगर वो देखो, लो लेवल जो डिटेक्टेड है ना, यस। ठहरो। The current state is S1. The following input occurs: low level detected. ओके। सो लो लेवल डिटेक्टेड हुआ, S1 से करंट एक्टिवेट हो गया। फिर लो लेवल डिटेक्टेड, फिर लो लेवल डिटेक्टेड, लो लेवल डिटेक्टेड। गिव द नंबर ऑफ आउटपुट्स इन द करंट स्टेट। नंबर ऑफ आउटपुट्स। हाँ बेटा, इसका वन ही होगा। ठीक है। नंबर ऑफ आउटपुट्स में इसका 1 आंसर होगा। जिसका नंबर ऑफ आउटपुट वन ही होगा, क्योंकि अच्छा। S1 की लो लेवल डिटेक्टेड तो ये तो एक ही है ना। मैंने कहा ना, व्हेन यू विल गो थ्रू द बुक ना, बुक के नोट्स को आपको आइडिया हो जाएगा व्हाट आई एम सेइंग। ये आपको पढ़ना ठीक पड़ेगा। है। ठीक है। ठीक है। जी। ठीक है। और इसमें आ गया आपका करंट स्टेट। करंट स्टेट ऑब्वियसली S1, करंट स्टेट S2 है। मतलब S1 की बाद जो करंट स्टेट पे हम एंड करेंगे वो S2 ही होगा ना। बिल्कुल, क्योंकि S1 S2 की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है। A system is being developed to help manage book loans in library. Registered users may borrow books from the library for a period of time. State three items of data that must be stored. Yes. So अ, very easy.
stored for each loan. या बुक, सिंपल सी बात है, बुक का जो डेटाबेस है उसमें क्या क्या स्टोर होगा? अच्छा, बुक के डेटाबेस में एक तो बुक नेम आ जाएगा। आपका registered users may book books in the library. State three items of data that must be stored for each loan. लोन के लिए क्या होगा? बुक बुक नेम आ नेम। सकता है और डेट आ सकती है। जी, बुक नेम आ सकता है, डेट ऑफ लोन आ सकता है, बुक आईडी आ सकता है, बिल्कुल सही हो गया। ठीक बुक है, आईडी, ऑल राइट, राइट, ठीक है। ठीक है। स्टेट जी, वन सिर्फ आइटम पर्सन ऑफ नेम डेटा। आ सकता है। क्या? पर्सन नेम आ जी आ सकता है सकता है, जिसने। बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, Correct. State one ऑल item राइट। of data that will be required in the library system that does not need to be stored for each loan. हाँ, क्या मतलब हम्म, इसका? इससे कौन सा ऐसा आइटम होगा जो सोचो। नहीं, तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो बुक से रिलेटेड नहीं होगा। हम्म। डेटा दैट विल बी रिक्वायर्ड इन द लाइब्रेरी सिस्टम। सर एक ही दफा देखो, क्या फॉर चीज? एग्जाम्पल बात सुनो। जी, Like the date of birth of the person who is borrowing it, उसकी जरूरत नहीं है ना, मुझे इससे कंसर्न बिल्कुल नहीं है। नहीं है जी। गेट द पॉइंट? अच्छा, लाइक पब्लिशर की इंफॉर्मेशन या यूजर के एड्रेस की इंफॉर्मेशन। गेट माय पॉइंट? ओके। तो स्टेट सर वन यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है कि State one item of data that will be required दैट in the विल library, बी but does रिक्वायर्ड। that जी, required the library system में तो होगा, but does not need to be the stored in the each loan. ईच मैं लोन, लोन कर अच्छा रहा हूँ ना, तो उस ठीक है। सिस्टम में तो होगा, लोन में नहीं होगा। अच्छा, बिल्कुल गेट द ठीक पॉइंट? है। जी सर। ठीक है, यस। राइट। One operation that manipulates the data stored for each loan would produce a list of all overdue books. Identify two other operations. Please, you सोचो जरा इसके ऊपर। अच्छा, One operation that manipulates the data stored. would produce a list of। ओवरड्यू, अच्छा ये तो समझ आई आपको ना कि ऑपरेशन क्या होता है? ठीक है ना, ऑपरेशंस है ना, तो और कौन से जी ऑपरेशन जी हो सकते हैं? बिल्कुल, जो ओवरड्यू बुक्स की लिस्ट आउट करे। विच वुड प्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ ऑल ओवरड्यू बुक्स? तो आप एक ऑपरेशन बताएं, फिर मैं देखता हूँ, मैं अब दूसरा बता दूंगा अगर मुझे समझ आया। इसमें हम कह सकते हैं आपको रिटर्न बुक। अच्छा, रिटर्न बुक, सही। ठीक है, या इसमें आप कह सकते हो सेंड लेटर और सेंड ईमेल, ये भी ऑपरेशन है। सेंड मैसेज टू द यूजर। अच्छा, अच्छा तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है। जी, मुझे तो कंफ्यूजन ये हो रही है कि इधर जो लिखा हुआ है कि वन ऑपरेशन दैट मैनिपुलेट्स द डेटा स्टोर्ड फॉर ईच लोन। जी, वन ऑपरेशन वो आपको बता रहा है कि वन ऑपरेशन दैट मैनिपुलेट्स द डेटा स्टोर्ड ऑन ईच फॉर ईच लोन would produce a list of all overdue books। बिल्कुल ठीक है, मतलब एक ऑपरेशन चाहिए ना, वो क्या प्रोड्यूस करेगा? वो जितनी भी लोन की बुक्स हैं उसका ओवरड्यू बुक्स का रिकॉर्ड दे आपको दे देगा। ये ऑपरेशन है ना। बिल्कुल, जी, तो एक उसी डेफिनेटली। लाइब्रेरी सिस्टम में डिफरेंट फंक्शंस हो रहे होते हैं, ऑपरेशंस के फंक्शंस इनमें रखो। और फंक्शनैलिटी क्या होगी? और ऑपरेशन सिस्टम में क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि हम लेटर सन कर क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम लोन की हम जो यूजर है उसकी लोन की हिस्ट्री ढूंढ सकते हैं। ये भी हो सकता है, यस और नो, अच्छा, मेरे जी सिस्टम में। बिल्कुल। ठीक है, थिंक थिंक एज जी, अ सिस्टम डेवलपर। आप सब कुछ चाहोगे ना देखना कि इस मेंबर ने बिल्कुल कब कब डेफिनेटली कौन सी बुक डेफिनेटली। बोरो की थी, एंड was the person able to return it on time or not? You would like to have a look at all this? यस डेफिनेटली। Get the point? सही। See? जी अच्छा, सर। अब आपको जी आइडिया हो रहा होगा कि P2 revolves more around computational thinking rather than direct जी questioning। बिल्कुल, यस। आप समझ आइए आपको P2 रिवॉल्व का जी, कर रहा है। ठीक है, यस अच्छा। डेफिनेटली। The following diagram represents abstract linked list। ठीक है, लिंक लिस्ट जी डिस्कस की होगी हमने प्रॉब्ली।
जी लिंक लिस्ट हम लोगों ने P4 के लिए की थी ठीक है, डिस्कस। तो मैंने तो अच्छा आंसर पहले दे दिया गलती से। दिस इज अ लिंक्ड लिस्ट, यस और जी। ठीक हो गया? वैसे तुम्हें पता ही होगा, आई एम श्योर। क्या चीज? आई आई थिंक यू नो इट। मैं अगर जवाब ना भी देता, ये जी लिंक जी लिस्ट है, ठीक है। जी, यस, ये जो डायग्राम बना हुआ है। जी, राइट, डेफिनेट। ओके। You know that this is the data. This is the address to the next pointer. Yes or no? This is the address बिल्कुल। to the next जी pointer. जी ठीक है, okay, बिल्कुल। right. Give a technical term for the item labeled A in the diagram. सर ए का मेरे जहन से निकल गया, जो बी है उसे नल वैल्यू कहती है, ए को हम स्टार्ट कहते हैं, क्या कहते Very हैं? good. इसको हम start pointer कहते हैं। स्टार्ट। स्टार्ट We पॉइंटर call और it the start pointer. Yes or no? ठीक है। जी ठीक है, सर। and this is null. You're right. Well done. ठीक है? जी। Okay. Give. Oh मैं कहाँ चला गया? Sorry. Give the technical term for the label B in the diagram. I think so. आपने पहले ही पढ़ लिया था. Good. Explain the जी। meaning of this value. The term is actually null. अच्छा, यहाँ पे आके जो ये लिस्ट लिंक लिस्ट चल रही होती है, इसको इट पुट्स अ स्टॉप ऑन Yeah. दैट। Whatever the last राइट। one is, obviously by default it's a null value. जी। और Yeah. फिर ये डिपेंड करेगा कि ये किस टाइप की लिंक लिस्ट है, अगर ये लूप में जाती है तो फिर Very इट good. वुड वो बी। होगी कि वो होती है कि अगर आपकी ये डबली लिंक लिस्ट है, डबली का मतलब ये आपको याद होगा, it can go back. जी We call it बिल्कुल। doubly linked list. Then we have a circular यस। linked list which actually goes back. सर्कुलर जो लूप में जाती है। याद है आपको? जी So बिल्कुल meaning बिल्कुल। of this particular case would be obviously there are no further nodes. Yes, so इसका मतलब यही है ना नल का बिल्कुल मतलब जी बता रहे हैं बिल्कुल। आप लोग। ठीक हो गया? ठीक है। Complete the diagram to show the ADT after the data has been sorted into alphabetical order. अल्फाबेटिकल ऑर्डर। Alphabetical order. तो हमारा क्या है? A C C D। तो आपका क्या होगा? अच्छा, हमने इसको पॉइंट आउट करना है। तो ये जो है होगा, सॉरी आई हैव टू गो। डॉल्फिन अगर कैट की तरफ कर रहा है तो फिर हमें इसी तरह का सेम एरो बना असाइनमेंट सही बनानी कह रहे हो, होगी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हम ये करेंगे अच्छा। कि हम इस पॉइंटर को पॉइंट कर देंगे इधर, सो दैट दिस इज द फर्स्ट वन। एग्री? जी यस और नो? बिल्कुल। जी। ओके, वी विल मेक और, दिस पॉइंट टू दिस वन टू बी द फर्स्ट वन। यस और नो? सी से अ, स्टार्ट होगा ना? अ, ठीक है, ए जी बी जी सी जी डी जी ई एफ बिल्कुल। जी एच, ए बी सी डी ई। तो ई भी पहले आ रहा है जी ना? तो टेक्निकली बिल्कुल। दिस वुड बिकम दिस। यस और नो? जी बिल्कुल। और ए बी सी लेकिन डी ई, ई डी के तो साथ भी डी हो रहा वुड होगा। बिकम दिस। यस और नो? जी बिल्कुल। समझ आई? ठीक है। जी सर। ठीक हो गया, वेल डन। सो डन विद दिस। मुश्किल तो नहीं था ना, आई बिलीव? नहीं, मुश्किल तो नहीं था। ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं a teacher uses paper based systems to store marks for the class. The teacher requires a program to assign grade based on their result. ठीक हो गया? अच्छा, जी तो वो कह रहे हैं कि the program will output the grades together with an average mark. Write a detailed description of the algorithm that will be needed. मतलब ये कि आपने सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि what will happen. 6 मार्क्स का है। आपने कोई सूडो कोड नहीं लिखना, मतलब आप इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। कैन यू ट्राई? जी। एक सेकंड में क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ जी, लूंगा। पढ़ लो पढ़ लो। प्रोग्राम टू असाइन ग्रेड्स बेस्ड। ठीक है। प्रोग्राम विल तो आउटपुट। वो बेसिकली क्या कहते हैं, परसेंटेजेस का एक क्या कहते हैं, डिफाइन किया हुआ होगा प्रोग्राम में कि जीरो से लेके जी, फॉर तो इसमें एग्जांपल मतलब थर्टी यू वुड परसेंट तक हैव, फेल है। यस, सबसे पहले हम डिफाइन कर देंगे इधर के वी विल हैव इज अ काउंट वेरिएबल दैट विल बी काउंटिंग, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं तुम्हारे वर्ड को ठीक जरा है। प्रॉपर लिख रहा हूँ। और जी। सो दैट और विल एक्चुअली रन द लूप। सही कह रहे हो? बिल्कुल, और डिफरेंट काउंट वेरिएबल के डिफरेंट ग्रेड्स होंगे ऑब्वियसली। अच्छा, इसमें ये भी ये नहीं होगा कि वी मैं हैव टू इनपुट, इनपुट भी तो होगा ना? जी इंडिविजुअल बिल्कुल, ग्रेड्स। इनपुट मार्क्स, ठीक है, यस। फिर जी। इसमें क्या होगा? The program इसमें will और output क्या grades होगा? together with average mark.
ठीक है। हम्म। जी, तो उसके बाद क्या होगा? टू असाइन ग्रेड्स। तो ग्रेड्स के लिए ऑब्वियसली ग्रेड्स, व्हाट डू यू कॉल इट, कंपैरिजन, जो भी है कंपैरिजन लिस्ट। ठीक है, यस और ठीक नो? है। कि जी ए किस पे, बी किस पे, यस और नो? बिल्कुल। ठीक ठीक है। है। और जी उसके बाद ऑब्वियसली वी विल आउटपुट over here what? We'll output the grade accordingly. Okay, I hope you get my writing. बिल्कुल और बिल्कुल जी जी। algorithm requires teacher. जी, that's it। ये और इसके बाद वो that's it, it calculate the average, एंड पे calculate the average, yes or यानी कि no? एवरेज की कैलकुलेशन की जो बात हो रही है वो हो रही है कि सारे सारे ग्रेड्स का एवरेज निकालना। जी, आउटपुट ग्रेड कैलकुलेट दिया, मतलब एवरेज आप इससे पहले भी कर सकते हो। ठीक है, बेहतर ये है, अच्छा। फिर आउटपुट कर दे, यस और नो? सर मैं समझा नहीं ये वाली बात। We have to calculate the average by dividing the total by the count, yes or no? कितने स्टूडेंट्स ने जी। एंटर किया और उसका फिर काउंट कितनी बार आया है, तो यूं निकालेंगे ना एवरेज। ओके। 10 जी स्टूडेंट्स का बिल्कुल लिखा, बिल्कुल। तो 10 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स एंटर किए डिवाइड बाय 10 विल गिव अस द एवरेज ऑफ द 10 स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली डेफिनेटली। यस और नो? तो पहले हम लोग एवरेज भी निकाल सकते हैं आप काउंट। आउटपुट द ग्रेड, हाँ निकाल कर सकते हैं वो प्री कंडीशन लूप या पोस्ट कंडीशन लूप यूज करके, वी कैन। ओके ठीक है। ठीक है, बट जी कंपोनेंट्स तो ये तो कंपोनेंट्स यही हो गए ना आपके, 1 2 3 4 5 6। ओके, विद एक्सप्लेनेशन दे आर क्वाइट इनफ। ठीक है। ठीक है समझ गया मैं। ठीक है। A जी student is learning about arrays. She wants to write a program to declare 1D array R number of elements of 100 elements of the type integer. Assign each element a random value in the range 1 to 200. Count the output. How many numbers generated were between 666 and 173 inclusive. Write a pseudocode for this. अच्छा, इसको हम्म। प्लीज पढ़ लो। We can take time on this. ये भी ये ऑलराइट। बड़े बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं। सही है। सर इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं इस पेपर में? हाँ, डिफर करते हैं। इसमें 10 होते हैं, अराउंड 10 11। ओके। अच्छा। शी वांट्स टू राइट अ प्रोग्राम। ये 2 आवर्स का होता है ना? अच्छा ये 2 आवर्स का है विच ये इज 2 आवर्स का अच्छा है, ठीक है। क्योंकि इसमें थिंकिंग ज्यादा सही है। इन्वॉल्व होती है ना, आधा घंटा और मिलता है। ऑलराइट। मार्क्स उतने ही है, 75 ही मार्क्स हैं, मगर 2 आवर्स। ठीक है। अच्छा 1D अरे आर नंबर ऑफ 100 एलिमेंट्स ऑफ जी, टाइप इंटीजर, यानी कि ईच, होल नंबर्स होने चाहिए, 100 एलिमेंट्स इंक्लूडेड हो। जी। अच्छा, आपको रैंड का पता है? रैंड डिस्कस किया हुआ हमने, या रैंड बिटवीन। रैंड होता है जो फंक्शन जो हम निकालते हैं रैंडम वैल्यू, यस और नो? अच्छा। इसमें हम रैंड या रैंड बिटवीन यूज यूज करेंगे। ठीक है, पहले तो हम डिक्लेयर करेंगे अरे। ठीक है। जी फिर हम डिक्लेयर करेंगे जब भी अरे आएगी तो यू हैव टू डिक्लेयर इंडेक्स एंड काउंट, ऑब्वियसली ये होगा। ठीक है। फिर हम फॉर यूज कर सकते हैं, फॉर 1 to 100, और जी अरे आर नंबर इंडेक्स टिल 200। अच्छा, तो मैं एक सेकेंड है, मेरे पास के पास है, बेहतर टाइम सेव करने के लिए मेरे पास है। जी, मैंने आज कराया था, हाँ। पड़ी है मेरे पास, 1 सेकेंड। हम्म। अच्छा सर आर नंबर क्या होता है? है, आर नंबर क्या होता है? ये आर नंबर से दिया हुआ है ना, 1D अरे आर नंबर से दिया हुआ है। आर वन डी नंबर अरे का आर नाम नंबर है। व्हाट डज इट मीन? अच्छा नाम है अरे का। जी, दिया हुआ है इसने ना। ओके ऑलराइट। जी जी जी। आप फिर भी पढ़ लो क्वेश्चन के, फिर आपको समझ आ जाएगी आराम से बनाना। काउंट एंड आउटपुट हाउ मेनी नंबर्स जनरेटेड वर बिटवीन 66 एंड 197। ठीक है। आपने सिर्फ इसकी प्लानिंग करनी है ना। प्लानिंग कैसे करनी है बताता हूँ आपको, देखो। ये जी रहा आपका क्वेश्चन, लिंक लिस्ट पॉइंटर।
ये देख लो, मैं इसको जूम कर देता हूँ। सबसे पहले बात तो ये है कि हमने डिक्लेयर, मैंने वी डिस्कस दिस, यस और नो, डिक्लेयर किया, जी फाइन, बिल्कुल। क्लियर जी हो गया। काउंट जीरो यस। किया, यस और नो, फॉर 1 to 100 किया, आर नंबर इंडेक्स और INT आर इंडेक्स 200+1, ये क्या है? ये है क्योंकि हम कह रहे हैं इसमें assign each element a random value. Assign each element. How do we assign each element between 1 to 200? So when we use this INT rand 200+1, तो क्या होगा? We are actually assigning a random value to it. You get my point or not? अच्छा, और तो ये सिर्फ इसका यूज कर रहे प्लस हैं वन हम लोगों ने क्यों डाला? क्या? प्लस वन फॉर्मूला का हिस्सा है? 1 to 200, अच्छा जी। 1 to 200 मतलब उस अगले जाने के लिए। ठीक है, बस तो ना भी लिखो, खैर है इसका, क्योंकि हम काउंट कर रहे हैं टेक्निकली। ऑल राइट। इंपॉर्टेंट चीज ये लाइन है, इसमें क्या हो रहा है? दिस इज वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि द के क्वेश्चन ओवर। 66 से लेकर 173 जी तक काउंट दे दे। जी, और फिर सही काउंट। है। अच्छा, काउंट एंड काउंट+1 क्यों किया है? बिकॉज द क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे ना, काउंट, जब भी काउंट होगा, काउंट हैज टू जी इंक्रीमेंट। आप जब भी काउंट को अच्छा। इनिशियलाइज करते हो, यू वुड ऑलवेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अ काउंट, एंड यू विल आउटपुट अ काउंट। प्लीज रिमेंबर दिस, यस और नो? जी ठीक है। अब आपको ये बात ध्यान में रही है कि मैंने काउंट यूज करना है, तो काउंट को इंक्रीमेंट करना ना भूल जाना, काउंट को आउटपुट करना ना भूल जाना। अगर ये बातें आपके ध्यान में रहेंगी तो सही है। ऑब्वियसली यू गेट मार्क्स फॉर दिस। ऑल राइट। और एंड किया और दैट्स इट, नेक्स्ट किया, राइट? ठीक है सर। ठीक है, जी दिस वाज जी योर क्वेश्चन ऑफ दिस। ठीक है, ऑब्वियसली वी हैव टू प्रैक्टिस मोर ऑफ दीज क्वेश्चंस। जी ओके, जी। अच्छा सर, आर नंबर जो है वो एक वेरिएबल नाम है या फिर ये रैंडम है, वो एग्जाम ने अपनी बेसिकली एक? मर्जी से दिया है, नहीं कोई भी हो सकता है। अच्छा, इसका कोई भी नाम मैं रख नो सकता नो नो, हूँ? नो कोई भी हो सकता है। मगर जो ये जो है ना, अ, आपका रैंड, ये बिल्ट इन है, रैंड बिल्ट इन होता है। अच्छा, आर नंबर स्टैंड्स फॉर रैंड नंबर। रैंडम नंबर, रैंडम इंडेक्स नंबर अच्छा, तो विल बेसिकली बी। ये एक प्रोग्रामिंग में ये एक कीवर्ड है, सम काइंड ऑफ। नहीं, आर नंबर कीवर्ड नहीं है, रैंड RAND है। ऑल राइट। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो ये जी आर नंबर, रैंडम नंबर आप लिख सकते हो, उसका मतलब ऑब्वियसली आर नंबर का मतलब रैंडम नंबर है। मगर अगर मैं बिल्कुल सूडो कोड में, लेट मी नॉट कंफ्यूज यू, सूडो कोड में आर नंबर को आप रैंडम नंबर ही समझो। मगर मैं एक्सप्लेन ये करना चाह रहा हूँ कि जब आप पाइथन प्रोग्रामिंग करोगे ना, तो आर नंबर कोई चीज नहीं होती, रैंड होती है। ओके। ठीक है ना? लेकिन सूडो कोड में आर नंबर भी एक चीज होती है। जी बिल्कुल ठीक है, उसमें उसमें होती है, यस। ऑल राइट, सही गेट द है। पॉइंट। मैं जी पाइथन से उसको कंफ्यूज नहीं करना था, लेकिन अब पाइथन में तुम अगर ढूंढना पड़ो चाहोगे आर नंबर, तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है। ठीक है। सही। जी। The student decides to modify the algorithm so that each element of the array will contain a unique value. Describe the changes the student will need to make in the algorithm. क्वेश्चन समझ, आप पहले समझ लो फिर डिस्कस करते हैं। वैसे क्वेश्चन तो मैं समझ गया कि ईच एलिमेंट अरे का जो है उसकी एक यूनिक वैल्यू होगी, लेकिन ऑलरेडी उनकी वैल्यू क्या यूनिक नहीं है? हम्म। The student है decides ना to उस modify पे the algorithm so that रेपुटेशन? each element of the array will contain a unique value. Okay. जी। Describe the changes the student will need to make to the algorithm. सोचो। व्हाट डज नहीं, इट क्योंकि मीन बाय इस एल्गोरिदम यूनिक? में, बात सुनो, मैं तुम्हें जी एक्सप्लेन करता हूँ। इस एल्गोरिदम में ये हो सकता है कि 22 आए, कॉमा 11 आए, कॉमा 2 आए, कॉमा 100 आए, कॉमा 192 आए, कॉमा 22 आए, फिर कॉमा 10 आए। यस और नो? वो कह रहा है कि यूनिक आनी चाहिए, तो आप मॉडिफाई क्या करोगे इसमें? मैं मॉडिफाई रेपुटेशन को ब्लॉक कर दूंगा किसी तरह। You need to have a check of the stored number against the next number stored in the array.
if this your number stored and the next number tend to be the same, okay, you replace it with some other जी। number. आपने इसमें explain करना है. अच्छा। Can't you design a program जिसमें ऐसा हो कि मैं पहले पहले जो भी नंबर एंटर हो रहे हैं उनको मैं नेक्स्ट से कंपेयर करूं, जस्ट लाइक आपका जो बाइनरी सर्च होता है, बाइनरी सॉर्ट होता है, ठीक है. जी। तो वो कह अच्छा रहा है सर, कि मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि मैं एक नंबर लिखूं ठीक है, प्रोग्राम में, और मैं उसके एक ऐसा प्रोग्राम डालूं जिसमें वो हर स्टेप के बाद वन ऐड करता जाए उस नंबर में, तो ऑल वेरी ऑटोमेटिकली वो वेरी गुड, वैल्यू वेरी गुड, चेंज यू होगी। कुड इवन डू दैट. बिल्कुल सही है. अच्छा, बिल्कुल ठीक है. सही है। अब यू कह सकते हो कि इफ द नंबर इज फाउंड इंक्रीमेंट द नंबर बाय 1. ऑल राइट। दैट्स आल्सो वेरी गुड सॉल्यूशन. बिल्कुल ठीक है. आपने सही ट्रैक में सही है। सोचा है. बिल्कुल ठीक है. ऑल ठीक है. राइट। अच्छा, देख लें कितना रह गया है, वरना हम कल यहीं से कंटिन्यू करते हैं, काफी लंबा हो जाएगा क्योंकि 2 घंटे जी का है. सही है। देख लेते हैं. ये देखो ना, एक ऑल अच्छा राइट। क्वेश्चन आ रहा है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. वी ओ है भी 8 मार्क का. प्रोसीजर हम्म। ट्रेल, खैर ये तो मुश्किल नहीं है. एफ नेम कार्ड स्टार्ट. जी. 3 सूडोको